क्रिकेट का एक और बड़ा इवेंट यानी कि 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी जिसको वर्ल्ड कप के बाद दूसरा बड़ा आईसीसी इवेंट होने का दर्जा हासिल है वो पाकिस्तान में होने जा रहा है। और 2017 के बाद जो है पहली बार वो दोबारा से शुरू हो रहा है। बीच में ब्रेक आया और इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है, दिलचस्प बात ये है कि आखिरी बार जो इवेंट हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी का 2017 में वो पाकिस्तान ने जीता था और पाकिस्तान ही उसी इवेंट की दोबारा से मेजबानी कर रहा है। यानी कि जो सिलसिला पाकिस्तान ने खत्म किया था, पाकिस्तान ही उस सिलसिले का आगाज करने जा रहा है। अब बहुत सारी चीजें हो रही है क्योंकि तैयारियां अब तो हतमी मराइल में दाखिल है और ये बात भी तय हो चुकी है कि आईसीसी का ये चैंपियंस ट्रॉफी जो है ये पाकिस्तान में होनी है। तमाम टीमें, तकरीबन तमाम टीमें ऑलमोस्ट सबने पाकिस्तान आने की यकीन दहानी भी करा दी है, सिवाय इंडिया के, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो सियासी ताल्लुकात हैं उसकी बिना पर जो पॉलिटिक्स भी इसमें बीच में आ जाती है, तो इन दोनों के दरमियान ना तो बायलैटरल सीरीज होती है, क्रिकेट सीरीज होती है, दीगर स्पोर्ट्स टीमें तो पाकिस्तान आ जाती हैं, जैसे कि बॉक्सिंग इवेंट की टीमें आ जाती हैं, कबड्डी की टीमें पाकिस्तान आ जाती हैं इंडिया की, या स्क्वॉश की टीम पाकिस्तान आके खेल जाती है। लेकिन क्रिकेट, क्योंकि वो दोनों मुल्कों में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला जो है एक स्पोर्ट्स है, या यूं कह लीजिए कि खून में शामिल है दोनों ममालिक के, तो इस वजह से जो है ये ज़्यादा जो है इसमें सूरत हाल पेचीदा हो जाती है कि इन टीमों को, पाकिस्तान तो चला जाता है लेकिन इंडिया को पाकिस्तान लाना एक बड़ा चैलेंज होता है। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन इस बार ये पाकिस्तान का सरदर्द नहीं होगा, ये आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी का काम है। अगर वो इंडिया को लाने में कामयाब होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो ये आईसीसी की अपनी नाकामी होगी, क्योंकि आईसीसी ने एग्रीमेंट किया हुआ है 2031 तक का कि तमाम टीमें जहां भी इवेंट शेड्यूल है वहां पर उनको जाकर खेलना होगा। तो इंडिया ने भी यकीन दहानी कराई हुई है। अब देखते हैं कि वो पाकिस्तान आता है या नहीं आता, क्योंकि उन्होंने अपनी गेंद जो है या अपनी बॉल जो है वो हुकूमत की कोर्ट में फेंक दी है कि अगर उनकी हुकूमत ने इजाजत दी तो वो पाकिस्तान आएंगे। बहरहाल ये सारी चीजें एक तरफ, पाकिस्तान ने अपनी तैयारियां हतमी मराइल में दाखिल कर ली हैं, क्योंकि अब कुछ ही महीने रह गए हैं, तकरीबन 6-7 महीने की बात है, बल्कि 6-7 महीने से भी कम रह गए हैं। और ये उस विंडो में खेला जाएगा जिस दौरान पाकिस्तान सुपर लीग खेली जाती है, और उस पाकिस्तान सुपर लीग की विंडो में 19 फरवरी से 9 मार्च तक ये चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी कराची, लाहौर और रावलपिंडी में। और सबसे मजे की बात, सबसे दिलचस्प सवाल के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का कप्तान कौन होगा। बहुत ज्यादा बातें की जा रही हैं और बहुत ज्यादा चीजें इस वक्त यूं कह लीजिए कि पेचीदा सूरत हाल में भी हैं, सारी चीजें देखी भी जा रही हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि T20 वर्ल्ड कप में जिस तरीके से पाकिस्तान को शिकस्त हुई, पाकिस्तान अमेरिका से हार गया, पाकिस्तान को इंडिया से शिकस्त हुई और पाकिस्तान पहले राउंड से बाहर भी हो गया। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो बाबर आजम के खिलाफ कोई भी एक्शन ना लेना, बाबर आजम खामोश है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खामोश है और कोई भी बाबर आजम के खिलाफ कुछ बोल नहीं रहा, तो ये सिलसिला जा कर रहा है। ये कड़ी कहां से कहां मिल रही है। कहा तो ये भी जा रहा है शान मसूद को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया जा रहा है, कहा तो ये भी जा रहा है कि मोहम्मद रिजवान T20 के कप्तान बनने जा रहे हैं, कहा तो ये भी जा रहा है कि कोई ऐसा कप्तान बनाया जाएगा जो कि टीम में शामिल ही नहीं है और वो एक जो ग्रुपिंग टीम में है वो तोड़ा जाएगा, जिसका नाम सऊ शकील नाम लिया जा रहा है। लेकिन जो अभी तक इतलात सामने आ रही हैं और जो सूरत हाल सामने आ रही है, क्योंकि वक्त कम है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहता जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हो। हालांकि बाबर आजम गुज़िश्ता 4 साल से तकरीबन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान है और एक भी आईसीसी इवेंट पाकिस्तान को जितवाने में नाकाम रहे, बल्कि आईसीसी इवेंट तो छोड़ें, डोमेस्टिक टूर्नामेंट तक कोई भी उन्होंने इवेंट नहीं जितवाया। ना तो पाकिस्तान सुपर लीग जितवाई है उन्होंने, रिसेंटली पेशावर ज़ल्मी PSL में प्लेऑफ में पहुंचा, वो भी मर कर लंगड़ा कर पहुंचा था। उसमें बाबर आजम की कप्तानी पर बहुत ज्यादा सवाल उठे थे, तो बाबर आजम की कप्तानी पर सवाल उठते रहे हैं। शाहिद अफरीदी तनकीद करते रहे हैं बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर, बेशुमार लोग साबिक क्रिकेटर बाबर आजम की कप्तानी के खिलाफ रहे हैं और टीम में इख्तलाफात भी हैं। तो क्या बाबर आजम को दोबारा मौका देना चैंपियंस ट्रॉफी में एक क्या वाकई सही बात होगी। और जो चैंपियंस ट्रॉफी है 50 ओवर्स का फॉर्मेट होने जा रहा है, तो 20 ओवर के फॉर्मेट को अगर हम डबल कर लें तो बाबर आजम क्या इतने कैपेबल हैं कि वो 50 ओवर्स के फॉर्मेट में कप्तानी कर सकेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन निशानियां जो हैं, ये जो सूरत हाल जो जा रही है दिलचस्प, ये सीरी बाबर आजम के हक में जा रही है और लगता यूं है कि बाबर आजम ही चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की कप्तान होंगे। और
आखिरी बार पाकिस्तान की कप्तानी करने के लिए मैदान में उतरेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान अगर नाकाम होता है अपने होम ग्राउंड पर और टाइटल का दिफा नहीं कर पाता या कम से कम फाइनल में या सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाता, तो बाबर आजम की कप्तानी जो है खतरे में तो नहीं होगी, वो बिल्कुल बाहर हो जाएंगे कप्तानी की दौड़ से। और उसके बाद जो व्हाइट बॉल की कप्तानी होगी उसके दो उम्मीदवार होंगे, या तो शान मसूद या फिर मोहम्मद रिजवान।